हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जो श्लोक पढ़ रहे थे कल, मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात तृष्यसि अथ चेत त्वाम अहंकारात न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात तृष्यसि, मेरी कृपा से तुम पार हो जाओगे। कृष्ण कह रहे वास्तव में कृष्ण की कृपा के बिना कुछ भी नहीं है मेरी माताओं बहनों मित्रों। कृष्ण की कृपा ही है जो हमें इस भवसागर से पार कर सकती है। तुमरी कृपा में सुख घनेरे, ये जो भी हमें सुख शांति आनंद जो भी प्राप्त है इस दुखी संसार में, वो कृष्ण की कृपा ही है, भगवान कृपा है, ठाकुर कृपा है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए उस कृपा के आधार पर ये हम टिके हुए हैं। और कृष्ण यहाँ कह रहे हैं मेरी कृपा से मत प्रसादात तृष्यसि, मेरी कृपा से तुम भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन कब? जब तुम मेरी भावना में आओगे, मेरे भक्त बनोगे। भक्त और भगवान का ऐसा रिश्ता है, मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, जो अटूट है, जो मरने के बाद भी वो रिश्ता टूटता नहीं है। संसार के सारे रिश्ते मरने के बाद समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण और हमारा रिश्ता कभी समाप्त नहीं हो सकता है। वो हमेशा सदैव अमर अजर और चलता रहने वाला रिश्ता है। इसलिए जो हमारा सनातन संबंधी है कृष्ण, उसके साथ रिश्ते को निभाना चाहिए और बहुत अच्छे ढंग से, और वो भक्ति के माध्यम से ही संभव हो सकता है। भक्ति के माध्यम से, भजन के माध्यम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भजन के माध्यम से। भगवान से मनुष्य कब दूर होता है, भक्ति कब नहीं करता? जब उसमें अहंकार आ जाता है। और वो अहंकार के वश होकर भगवान की भक्ति से दूर हो जा रहा है। अहंकार कैसे नाश हो?
सत्संग के माध्यम से। सत्संग सुनते 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 मनुष्य में विनम्रता पैदा होती है, और जैसे जैसे विनम्रता आती है, क्यों कि महाप्रभु चैतन्य ने साफ कह दिया, तृणादपि सुनिचेन, अपने आप को इतना विनम्र समझो कि गली में पड़ा हुआ तिनका भी हमसे अच्छा है। इतने स्वयं को विनम्र बना दो। तो विनम्रता भक्ति की जो है सर्वोच्च स्थान होता है। विनम्रता के माध्यम से ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भक्ति में अग्रसर उन्नति कर सकते हैं भक्ति में। ऐसे हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं अपनी विनम्रता के माध्यम से, और कृष्ण हमारी विनम्रता से खुश हो जाते हैं, खुश होकर हम पे कृपा बरसाने लगते हैं। इसलिए सत्संग के माध्यम से हम सब जब सत्संग सुनते हैं तो सुनते 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 हमारे अंदर परिवर्तन आता है। और सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है? विनम्रता। हमें विनम्रता आने लगती है, हम स्वयं को विनम्र बना लेते हैं और यूँ कृष्ण के प्रिय हो जाते हैं। क्योंकि कृष्ण ने साफ कहा, अथचेत तो हम अहंकारात, अगर तुमने मेरा नहीं सुना और अहंकार के वश तुमने अपना जीवन बिताया, न श्रोष्यसि, नहीं सुना तो विनंक्ष्यसि, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ये एक चेतावनी भी है, ये एक चेतावनी भी है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा अहंकार हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। जिस तरह से दुर्योधन को किसने मरवाया? उसके अहंकार ने। मेरी माता बहनों मित्रों वैष्णवों, एक बात याद रखिएगा, रावण को किसने मरवाया? उसके अहंकार ने। और सोचिए, रावण के सिर कितने थे? 10 सर थे। रावण के हाथ कितने थे? 20 हाथ थे। रावण रहता कहाँ था? सोने की लंका में। रावण के 10 सर, हमारा 1 सर, वो भी आधा समाज वाले खा गए, आधा रह गया, घर वाले खा गए, आधा रह गया। रावण के 20 हाथ, हमारे सिर्फ 2 हाथ। जब 10 सर वाले का अहंकार नहीं चला तो 1 सर वाले का क्या चलेगा? जब 20 हाथ वाले अहंकार रावण का ना चला तो 2 हाथ वाले हम इंसान का क्या चलेगा? और जो सोने की लंका में रहता था, हम तो पत्थर के घर में रहते हैं, सीमेंट के घर में रहते हैं, ईंटों के घर में रहते हैं, उसका अहंकार कहाँ से चलेगा? मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, इसलिए उस अहंकार को तुरंत हमें त्याग देना चाहिए और कृष्ण शरणागति हो जानी चाहिए विनम्रता के साथ। कृष्ण कहते हैं मेरी कृपा होगी और तुम सब मुश्किलों को पार कर जाओगे, जन्म जरा मौत और व्याधि की। मेरा ठाकुर आपको विनम्र करे, आपका अहंकार समाप्त हो, आप सुखी, सुरक्षित और स्वस्थ रहो। ऐसी मनोकामना से आज की शॉर्ट सत्संग को विराम देते हैं। कल फिर बोलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।